मोदी सरकार में मंत्री और गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत महिलाओं के माध्यम से रजवाड़ों के खिलाफ की गई मर्यादाहीन टिप्पणी के खिलाफ राजपूत समाज में रोष गुजरात से निकलकर राजस्थान पहुंच गया है। मध्यकाल में तलवारों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के जालौर लोकसभा क्षेत्र के गुजरात के सीमावर्ती जिले सिरोही से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रूपाला का टिकट नहीं काटने पर देश भर में भाजपा के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं सिरोही जिले के शिवगंज शहर में करणी सेना के जिला संयोजक को प्रताड़ित करने पर आरएसएस को भी ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। मैं सीधा गुजरात से आ रहा हूं और मैं पिछले 4-5 दिन से गुजरात के दौरे पे था। आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, राजकोट लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है। उसने बहन बेटियों के लिए गलत टिप्पणी करी है, पूरे भारत की बहन बेटियों के लिए। क्योंकि अगर जब बात अंग्रेज की आती है, जब बात बाहरी आताताइयों की आती है, तो फिर भारत वर्सेज आताताई होते हैं, भारत वर्सेज अंग्रेज होते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए उसने बोला है, कहीं ना कहीं यहाँ के रजवाड़ों ने, जो हिंदू रजवाड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी बहन बेटियों का संबंध किया, रोटी और बेटी का व्यवहार किया और कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को उनके वहां छोड़ा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला जैसे जहरीली मानसिकता के व्यक्ति की टिकट नहीं काट देती, हम पूरे देश में इस मुहिम को लेकर जाएंगे। आज मैं गुजरात से सीधा रास्ते में सिरोही है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कर रहा हूँ और आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जब तक टिकट नहीं कटेगी हम विरोध करेंगे। अगर उसी को टिकट रहेगा तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा चुनाव में जहां जहां हम लोग जा सकते हैं जाके विरोध दर्ज कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग करेंगे। और शुरुआत यहां से की है। हमारी बड़ी बड़ी मांगे हम लोगों ने चुनाव से पहले, आचार संहिता से लगने से पहले, आप लोगों को मालूम होगा, हमने रखी है, जिसमें सबसे बड़ा ईडब्ल्यूएस सरलीकरण, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण में सरलीकरण जो केंद्र के लेवल पे हो, आज तक नहीं हुआ। क्या गलत मांग थी? क्या गुजरात का पाटीदार समाज, बिहार का भूमिहार समाज, हरियाणा का जाट समाज, महाराष्ट्र का मराठा समाज, राजस्थान का बिश्नोई, इतनी सारी कौमें केंद्र में ईडब्ल्यूएस में आती है। हर एक जाति संप्रदाय के लोगों के लिए हमने ये डिमांड करी थी, पर केंद्र ने नहीं मानी। यहाँ पूर्व जो सरकार थी कांग्रेस की, उनके सीएम ने बकायदा सरलीकरण किया, अशोक गहलोत जी ने, और पूरा देश जानता है। उसके माध्यम से इस राजस्थान की धरती पर जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से आम जो आर्थिक पिछड़ा जो गरीब स्वर्ण है, कितने 6,500 अकेले राजपूत समाज के युवा लगे हैं, तो कितने लोगों की नौकरी इन 3 सालों में जब से उन्होंने सरलीकरण करी है लगी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हमारी जो मांगे हैं वो इन्होंने रखना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटी की इज्जत, आबरू और उनके मान सम्मान में जो ठेस उन्होंने पहुंचाई है, हम लोग जब तक उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मुझे 3 दिन पहले अरेस्ट किया गया, 4 दिन पहले हम लोगों ने डिमांड रखी। हम लोग वहां, एक महिला थी, 3-4-5 महिलाएं, जिन्होंने बोला रूपाला की टिकट काटी जाए और टिकट नहीं कटेगी तो हम लोग जोहर करेंगे। हम लोग उनसे मिलने पहुंचे, मुझे पूरे दिन गिरफ्तार रखा। रात को मुझे आज उदयपुर की सीमा में 15-20 गाड़ियों से छोड़ के गए, जैसे कोई अपराधी है या कोई तड़ीपार, जिसको बोलते हैं तड़ीपार है। मैं एक समाज का सबसे बड़ी संस्था, युवाओं का, राजपूत समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उन्होंने ये टोपी जो समाज की पगड़ी होती है, शान होती है, ये तक उछाली। और आज की घटना में बताऊं, राज शेखावत हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है। वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और सबसे बड़ी बदसलूकी, क्षत्रिय समाज का जो स्वाभिमान है वो उसका साफा है, उनके साफे को हाथ से उछाल दिया जाता है। पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछालने का काम किया भाजपा के एक उम्मीदवार ने, अब वहां के प्रशासन ने हमारे समाज के व्यक्ति की मान स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी उछालने का काम किया। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर शाम तक राज शेखावत को नहीं छोड़ा जाता, मैं खुद अहमदाबाद जा रहा हूं और हजारों की भीड़ के साथ
जेल भरो आंदोलन हम लोग चालू करेंगे। प्रशासन सुन ले, मैं यहां से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं अहमदाबाद मेरे से यहां से 4 घंटे 5 घंटे की दूरी पर है। कोई जो भी समझने वाला है वो जिस तरीके से समझे उस तरीके से समझ ले। हमारे क्या क्या हम लोग बर्दाश्त करें। आपके शिवगंज जो आपकी नगर पालिका है, वहां पे एक बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाया जाता है, ये हाथ हमें देते ठाकुर कि नहीं पहले वोट दे के आऊंगा। तो निर्वाचन आयोग से मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या तुम्हें ठाकुर ही मिलता है क्या टारगेट करने के लिए? वो अधिकारी कौन है? सबसे पहले वो जो यहाँ कलेक्टर लगा हुआ है वो बर्खास्त हो, और उस नगर निगम का, नगर पालिका का जो भी कोई अधिकारी है वो बर्खास्त हो, जिसने हमारे समाज के खिलाफ सीधा सीधा अशोभ ने टिप्पणी करी है। ठाकुर के हाथ क्यों काट ले भाई? ऐसे व्यक्तियों के हाथ क्यों नहीं काटे जाते? ऐसे अधिकारियों के हाथ और जबान क्यों नहीं काटी जाती जो इस तरीके के स्लोगन लिखने से पहले सोचते नहीं है? क्यों राजपूत ही मिलता है हाथ कटवाने के लिए? इतना सॉफ्ट टारगेट मत करो। अगर 2-5 दिन के अंदर अंदर यहाँ का कलेक्टर वो संबंधित अधिकारी निलंबित नहीं होता है तो मैं मेरे जिलाध्यक्ष को आज बोल के जा रहा हूं, यह बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। महिपाल सिंह खुद आएगा। मेरे यहाँ के प्रभारी सिरोही के, उनको बिना बात टारगेट किया जा रहा है पिछले कई दिनों से। कोई बोल रहा है मैं बजरंग दल से हूं, कोई बोल रहा है मैं आरएसएस से हूं। मैं भी आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं। ऐसा कौन सा आरएसएस का पदाधिकारी है जो करनी सेना से कहीं ना कहीं द्वेष रखता है? मुझे नाम बताओ उसका। हम लोगों ने खड़ा किया आरएसएस, ऐसी कई जगह हमने साका लगाने काम किया है। अगर आरएसएस के नाम से यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको अगर कोई तुम लोग प्रेशर में लेके हमारे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई बकवास करना चाहो तो करनी सेना 2-2 हाथ करने को तैयार है, छाती ठोक के तैयार है ना। या तो तुम बड़े हम बड़े, हम दिखा देंगे कौन क्या करता है। आपके इन पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आज शाम, आज रात तक राज शेखावत छूटे, नहीं तो हम लोग कूच करेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी परसोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान में हर लोकसभा में हम लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे राजपूत भाइयों को जगाने का काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेगा और बाकायदा उनके खिलाफ वोटिंग का प्रचार करेगा। राजस्थान में हम करेंगे, गुजरात में वहां का राजपूत समाज करेगा, एमपी में वहां का राजपूत समाज करेगा, हरियाणा यूपी में ऑलरेडी चल रहा है, हर जगह पूरे देश में। ऐसा नहीं अगर किसी को कम समझ में आ रहा तो पूरे देश में। मुझे कोई एक सीट को टारगेट नहीं करना। अगर हम लोग जब लड़ेंगे, अगर सम्मान की, हमारे बहन बेटियों के सम्मान की बात है, अगर मेरे सम्मान की बात होती तो हो सकता है हम लोग कंप्रोमाइज कर जाते। उसके 3 बार माफी मांगने से हम लोग शायद रुक जाते। पर अगर मेरी बहन बेटी पे कोई गलत टिप्पणी करेगा और माफी की उम्मीद करेगा तो हम लोग माफ नहीं करेंगे। कब से अभियान शुरू होगा आपका भाजपा के खिलाफ में? आज से, यहीं से शुरुआत है, सिरोही की धरती से, यहाँ की धरती से ही शुरुआत है और बाकायदा ये पूरे जब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी टिकट नहीं कट जाती। शेखावत जी को कब तक